के बाद एक नई बीमारी ने हम सब के रातों की नींद उड़ाई, मंकी पॉक्स। अमेरिका में 15,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए। भारत में भी दिल्ली और केरला में मंकी पॉक्स के केसेस पाए गए। 100 से ज्यादा टमेटो फ्लू के केसेस भारत में हैं। कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ से मानो 2 साल डिलीट कर दिए हैं। बट व्हाट इफ कोविड इज नॉट द एंड? साइंटिस्ट तो बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया के लिए ऐसे वायरसेस न्यूक से भी बड़े थ्रेट हो सकते हैं। Greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. It looks like this. Not missiles, but microbes. If anything kills over 10 million people, it's most likely highly infectious virus. अगर और वायरसेस और डिजीजेस और पैंडेमिक्स फ्यूचर में हमारे लाइफ का हिस्सा हो तो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स जानेंगे कि इन वायरसेस से हमें खतरा क्यों है, क्यों इन आउटब्रेक्स का नंबर फ्यूचर में बढ़ने वाला है और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो काफी एजुकेशनल है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर 1, लेकिन ये वायरस है क्या? हम वायरसेस के बारे में क्या जानते हैं? इतना है कि जब भी वायरस की न्यूज आती है तो सैनिटाइजर के सेल बढ़ जाते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाती है और स्कूल को छुट्टी मिल जाती है। अबे साले। जोक्स अपार्ट, सच तो ये है कि हम वायरसेस के बारे में काफी कम जानते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये है एक कोका कोला का कैन, लेकिन इसमें कोक नहीं, कोविड-19 वायरस है। सिर्फ एक कोरोना वायरस नहीं, लेकिन आज तक पूरी दुनिया में जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उनकी बॉडी में से एक एक वायरस को अगर चुन चुन के निकालेंगे तो वो सारा वायरस इस कोक कैन में फिट हो जाएगा और फिज के लिए थोड़ी जगह भी बच जाएगी। वायरसेस आर स्मॉल, समझ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल वायरसेस कम हैं। अगर कोविड वायरस एक कोक कैन में फिट हो जाता है तो दुनिया के सारे वायरसेस को एक के बाद एक लगाकर एक लाइन बनाई तो कितनी बड़ी लाइन बनेगी? एक क्रिकेट ग्राउंड जितनी? ना। एक शहर जितनी? नहीं। पूरे अर्थ जितनी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर हम दुनिया के सारे आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ वायरसेस को एक लाइन में लगाते हैं तो वो लाइन 10 मिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसमें हमारी गैलेक्सी जैसे कई गैलेक्सी समा जाएंगी। इसमें सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस नहीं, अलग अलग एनिमल्स में पाए जाने वाले वायरसेस भी शामिल हैं। और ये इतने ज्यादा है कि स्टैटिस्टिकली टाइम के साथ इन्हें ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का स्कोप है। और जहां स्कोप है वहां दुनिया खत्म होने की होप है। एक वायरस एक इन्फेक्शियस माइक्रोब होता है जिसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ईदर आरएनए और डीएनए, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। दैट्स इट। वायरस सिंपल होते हैं, लेकिन ये वायरस एक्चुअली इंट्रोवर्ट होते हैं। यूजुअली वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, 2 टाइम का खाना और वाईफाई लगता है, वैसे ही एक वायरस को सरवाइव करने के लिए होस्ट सेल लगता है। जैसे 1930s में अफ्रीका की चिंपैंजीज में एक वायरस पाया गया जो उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा था। इस वायरस ने इन्फेक्ट करने के बाद चिंपैंजीज की हील करने की कैपेसिटी कम हो जाती और अगर उन्हें सर्दी जुकाम जैसे बेसिक बीमारी हो जाती तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते। ये वायरस 1930s में डिस्कवर हुआ, लेकिन पिछले कई सालों से ये वायरस चिंपैंजीज में कॉमन था। ये था इस वायरस का यूनिवर्स जिसमें ये वायरस खुश था। लेकिन कभी कभी होता यूं है कि वायरसेस में भी कुछ वायरसेस रिबेल्स होते हैं जो सिर्फ चिंपैंजीज के सेल्स को ही नहीं बट किसी और प्राणी के सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते थे। और कोइंसिडेंस हुआ ये कि 1980s में अफ्रीका में हंटिंग करते समय ये वायरस एक इंसान की बॉडी में चला गया और उसने उस इंसान को इन्फेक्ट किया। इस वायरस को आज हम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। चैप्टर 2, ज़ूनोटिक डिजीजेस। साइंटिस्ट मानते हैं कि 10 में से 6 इन्फेक्शियस डिसीजेस एनिमल्स से आते हैं। 21st सेंचुरी में एक लोकल डिसीज के एक ग्लोबल इमरजेंसी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा। इसके 4 मेन रीजंस हैं: बढ़ता पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन और वर्ल्ड ट्रैवल। पिछले 50 सालों में वर्ल्ड पॉपुलेशन डबल हो चुका है। शहरों में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी लोगों को छोटी जगहों में एडजस्ट करके रहना पड़ता है। ज्यादा लोग यानी इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक टिपिकल टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। वो जीव अब सिर्फ उस एरिया में नहीं, दुनिया के अलग अलग एरियाज में माइग्रेट हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो एनिमल्स फॉरेस्ट से ह्यूमन एरियाज में आ रहे हैं और ह्यूमंस सिटीज से फॉरेस्ट एरियाज में जा रहे हैं, क्योंकि सिटीज एक्सपांड हो रही हैं। पहले माइग्रेशंस के लिए सदियां लगती थी, जनरेशंस गुजरती थी और हमें इवॉल्व होने का, नए डिसीजेस के साथ एडजस्ट करने का मौका मिलता था। अब ऐसा नहीं होता। ये सारी प्रोसेस इतनी फास्ट है कि हमारी इम्यून सिस्टम को एडजस्ट होने का मौका ही नहीं मिलता। एंड लास्टली, वर्ल्ड ट्रैवल आसान और फास्ट हो चुका है। कोरोना वायरस चाइनीज न्यू ईयर के टाइम फैला, जहां दुनिया भर के चाइनीज लोग चाइना वापस गए थे। चैप्टर 3,
हमें केयरफुल रहने की जरूरत क्या है? 1940 से लेकर आज तक देखा जाए तो इन्फेक्शियस डिसीजेस और आउटब्रेक्स 4 गुना बढ़े हैं। हमने कोविड के दौरान जाना कि कैसे एक वायरस हमारी पूरी लाइफ में इतने बदलाव ला सकता है। हमने अपने प्लेनेट पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां एनिमल से ह्यूमंस तक आना कॉमन होता जा रहा है, तो हमें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। दिस पोर्शन ऑफ टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डिटो इंश्योरेंस। क्या है डिटो इंश्योरेंस और हम डिटो के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के जमाने में इंश्योरेंस सेक्टर से एक चीज मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी। एजेंट्स के सेल्स टारगेट होते हैं और उन्हें फुलफिल करने के लिए वो आपको एक बुरी पॉलिसी चिपका देते हैं और पॉलिसी क्लेम करने के टाइम पर भुगतना आपको पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के समय भी कई पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड का एक क्लॉज था, यानी अगर आपने आज पॉलिसी ली और कल आपको कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो आपका बिल आपको खुद पे करना पड़ता। बिकॉज ऑफ द वेटिंग पीरियड। अगर ये बात आपके एजेंट ने आपको बताई नहीं तो नुकसान आपका है, एजेंट का नहीं। डिटो आपको एडवाइजर से कनेक्ट करता है, सेल्स एजेंट से नहीं, एडवाइजर से, जो पहले तो आपकी सिचुएशन को समझते हैं, फिर मार्केट में अवेलेबल पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं और आपके सामने ऑप्शंस रखते हैं। फिर अगर आपको पॉलिसी अच्छी लगे तो आप डिटो इंश्योरेंस से खरीद सकते हैं। मुझे डिटो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये मुझे स्पैम नहीं करते। इनके वेबसाइट पर जो एजुकेशनल टूल्स है उनकी वजह से मुझे इंश्योरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी समझने में हेल्प हुई। और बेस्ट बात यह है कि सेटलमेंट के टाइम पर भी अगर आपने पॉलिसी डिटो से ली है तो डिटो के एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं। आज के जमाने में सिर्फ वेल्थ जनरेट करना ही नहीं, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है और एक हेल्थ इंश्योरेंस ना होना आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो चेक आउट डिटो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 4, क्या हम कभी भी किसी वायरस से जीते हैं? नेगेटिव बातें बहुत हो गई, समझते हैं कि क्या हम कभी भी किसी वायरस से जीत पाए? The answer is yes, smallpox. Smallpox ने 20th सेंचुरी में 30 करोड़ लोगों की जानें ली। Smallpox को हमने 1980s में ही हरा दिया। But can you guess कि Smallpox से लड़ाई कितने समय से चल रही थी? Smallpox के earliest incidences इजिप्ट और भारत में 3000 साल पहले डिटेक्ट हुए थे। दूसरा एग्जाम्पल है 2 बूंद जिंदगी के। आपने बचपन से ये ऐड तो सुनी होगी। पोलियो एक ऐसा ही डिसीज है जिससे ह्यूमैनिटी कई सालों से लड़ रही है। इंडिया में ऑलमोस्ट 40 सालों के लिए पोलियो कैंपेन चला और अब जाकर फाइनली 2014 में भारत पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ। वायरसेस रेजिलिएंट होते हैं, स्टर्डी होते हैं और उनसे फाइट करने में टाइम लगता है। इसीलिए लगता है कि बायो वेपन्स न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चैप्टर 5, क्या वायरस से वेपन्स बन सकते हैं? सोचिए, अगर कोई देश ऐसे किसी वायरस को वेपनाइज कर पाया तो बढ़ते ग्लोबल टेंशंस की वजह से इस पॉसिबिलिटी को हम अनदेखा नहीं कर सकते। बायो वेपन्स में एक वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई को एक बड़े पॉपुलेशन की ओर टारगेट करके भेजा जाता है। एक बायो वेपन के 2 पार्ट्स होता है, एक होता है वेपनाइज्ड एजेंट यानी डिजीज कॉजिंग पैथोजन और दूसरा होता है डिलीवरी मैकेनिज्म। डिजीज फैलेगा कैसे? वो एयरबॉर्न होगा, ड्रिंकिंग वाटर से फैलेगा या वेक्टर बॉर्न होगा यानी मच्छर या रोडेंट से फैलेगा। बायोलॉजिकल वेपन्स में एक और खास बात है कि उन्हें ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। एक मिसाइल कहां से आया है ये हम फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन एक डिजीज को जानबूझकर एज अ वेपन यूज किया है या फिर वो गलती से लीक हुआ है ये हम कभी भी जान नहीं सकते एंड एज अ रिजल्ट हम उस पर टाइमली एक्शन नहीं ले पाते। थिंक अबाउट, भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा जैसी बड़ी नदी चाइना से होकर आती है। अगर फ्यूचर में चाइना ने किसी वाटर बॉर्न डिजीज को इस नदी के थ्रू इंडिया में भेजा तो आई फील इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो की जरूरत है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 6, तो सॉल्यूशंस क्या? हमें गवर्नमेंट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर कई स्टेप्स लेने की जरूरत है। उनमें से ही एक है कि हमें हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारना होगा। भारत में लोग इतने ज्यादा है कि हमें हमारे लोगों के लाइफ की परवाह नहीं। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन एशियन देशों में सबसे ज्यादा है, यानी आने वाले समय में मेडिकल बिल्स मिडिल क्लास के लिए अनअफोर्डेबल हो सकते हैं। आयुष्मान भारत के थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भारत के 10 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख तक का कवर फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं। बहुत सारे डिजीजेस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जैसे मलेरिया या डेंगू जो एक मस्कीटो के थ्रू आप तक पहुंचता है। दुनिया भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जो मस्कीटोज इंसानों को बाइट नहीं करते लेकिन फीमेल मस्कीटोज के साथ मेट करते हैं। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज में एक बैक्टीरिया होता है जो उनके ऑफस्प्रिंग्स को मार देता है। ऐसा करते करते मस्कीटो पॉपुलेशन कम हो जाता है। साथ ही साथ क्लीन वाटर, बेटर सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स देश के कोनों तक पहुंचने की सख्त जरूरत है। और हमें एज इंडिविजुअल्स एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। अ वायरस डज नॉट वांट टू किल यू, इट जस्ट वांट्स टू सर्वाइव। क्योंकि अगर एक वायरस ने आपको मार दिया तो वो खुद क्या करेगा? It needs a host to survive. वायरसेस का आउटब्रेक और इन्फेक्शन शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन उस इन्फेक्शन से खुद को और हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करना हमारे हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली हम हेल्थ को तभी सीरियसली लेते हैं जब बहुत लेट हो जाता है। हम एक एग्जाम के लिए एग्जाम के दिन नहीं, एग्जाम से पहले प्रिपेयर करते हैं।
वैसे ही हमें हमारे इम्यून सिस्टम को पहले प्रिपेयर करना होगा, नहीं तो हम लाइफ के एग्जाम में फेल हो जाएंगे। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई प्रैक्टिसेस मेंशन्ड है, बट वी विल कवर इट इन अनदर वीडियो। हेल्थ और हेल्थ केयर के मामले में हमें एक बैंड-एड की नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की जरूरत है। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में जाना है कि वायरसेस साइज में छोटे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा है। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं कि हम पब्लिक हेल्थ पर और वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट्स में बताइए। भारत ने पिछले साल अपने जीडीपी का 2.1% मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे किया, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हेल्थ के मामले में सही गाइडेंस लें और प्रिपेयर्ड रहें। आप स्पैम फ्री गाइडेंस डिटो से पा सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। अगर आपको कोविड के लैब लीक थियोरी का वीडियो देखना है तो क्लिक ओवर हियर। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से आप आपके स्पिट से लड़ सकते हैं, कैसे जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।